मूर्ति के आंसू से जन्मा बच्चा नहीं है, ये वो बच्चा है जिसकी वजह से ये मूर्ति आंसू बहा रही है। जिनकी ये मूर्ति है, ये उनका असली बच्चा है जिसे तुमने उनसे छीन लिया था। और मैं इन्हें इनका बच्चा वापस करने वाला हूँ, जिससे इनका रोना बंद हो जाएगा। झूठ बोल रहे हो तुम। ये बच्चा नकली है, असली बच्चा तो मैंने। तुमने छुपा दिया था ना टिम्मी आंटी, पता है, लेकिन हमने इसे ढूंढ निकाला। सुनाई दे रही है तिमनास? ये उसी बच्चे की रोने की आवाज। उसे पता चल गया है कि वो अपनी माँ के पास जल्द लौटने वाला है। विवान, आगे बढ़ो और उस बच्चे को उसकी माँ तक पहुंचा दो। ठीक है भाटर। रुको। क्या हुआ टिम्मी आंटी? ये क्या बचकानी हरकत है? खिलौना है ये। खिलौना? आपने कई सालों पहले इस औरत से खिलौना चुराया था। एक खिलौने के लिए अब तक ये आंसू बहा रही है। कमाल है। अब खिलौनों से हराओगे तुम मुझे? वैसे तिमनास, जरा पलट कर तो देखो इस खिलौने का खेल। तुम वही हो ना? हाँ, मैं पहचानती हूँ तुम्हें। तुम वही हो जिसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया था। कहाँ है मेरा बच्चा? मेरा बच्चा मुझे दे दे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस अपना बच्चा चाहिए। एक बच्चे के लिए उसकी माँ की ममता ही उसकी पूरी दुनिया होती है। और तूने उससे उसकी दुनिया छीन ली, उसकी माँ छीन ली तूने। तुझे कभी भगवान माफ नहीं करेगा। मुझे मेरा बच्चा दे दे। तेरे मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे। मुझे मेरा बच्चा दे दे। तो सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? ये मुझे मेरा बच्चा दे दे, तो मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगी। कैसे बोलेगी? दे मुझे मेरा बच्चा, दे दे। नहीं मानेगी तू? मुझे मेरा बच्चा दे दे।
माजी महारानी, अरे दे दो इसे बच्चा, अगर ताल्लुक तबाह होने से बचाना है तो दे दो। जाने दीजिए महारानी, दे दीजिए, दे दीजिए। हार मान जाओ तिमनासा, क्योंकि माँ की ममता से तुम नहीं जीत सकती। रुको! देती हूँ तुम्हारा बच्चा। देख, माँ की ममता में कितनी ताकत होती है। तिमनास, अपने बच्चे से मिलकर इसकी ममता की प्यास तो बुझ गई, और इसीलिए अब इनके आंसुओं से और प्यासे बच्चे पैदा नहीं होंगे। और जो पहले से ही धरती पर है, वो प्रकृति का हिस्सा बनकर अपने आप धरती में मिल जाएंगे। तिमनासा, विवान के पास वो बच्चा नकली है, उसे मूर्ति के पास मत जाने देना। ये लो, भंडारा खत्म हो गया, अब ये पूरी मांगने आए। अरे खेल खत्म, पैसा आदम, बच्चा, माँ, बालवीर सब गए महारानी को तेल लगा के। पानी के लौटते ही धरती लोक पर जीवन भी लौट आया है। हाँ, लेकिन अगर तुम दोनों वक्त पर नहीं आते ना, तो वो तिमनासा तो मुझे बुड्ढी बना देती। मस्ती परी, तब तो आप मस्ती परी से दादी परी बन जाते ना। विवान, सॉरी। विवान, हाँ? ये ले पानी पी। बदमाश, मम्मी प्लीज कान छोड़ दो, कान नहीं छोड़ने से और पानी नहीं आएगा। बोलो नहीं, सुनो। जब मैंने मना किया था तुझे बाहर निकलने से, तो क्यों गया तू? कहाँ गायब था? हाँ मम्मी, मैं तो दुनिया को पानी की प्रॉब्लम से बचाने गया था। तू बचाएगा दुनिया को पानी की प्रॉब्लम से? अभी जाने दो ना मम्मी, मैं आ गया हूँ ना, और टंकी में पानी भी आ गया। चिल। लो, पानी आया नहीं कि मैं
स्टेज चालू। अरे अरे बच्चों, पानी बहाओ नहीं बेटा, बचाओ। अभी देखो ना, पानी के बिना कितनी दिक्कत होती है। एक एक बूंद इम्पोर्टेंट है बेटा, इसलिए जितना पानी चाहिए ना उतना ही इस्तेमाल करो। जल ही जीवन है बेटा। अभी आज तुम लोग पानी बचाओगे ना तो कल लोगों को मिलेगा। हाँ, इसलिए सब लोग पानी बचाना आज से। सॉरी करुणा आंटी। वैसे जाने अनजाने में इस प्रॉब्लम का सलूशन पाने ही दिया है। और अब देखो इन्हें लेक्चर दे रही है। चाहे कुछ भी हो, अगर लाइफ में माँ हो तो सब ठीक हो जाता है। क्यों पार्टनर? पार्टनर? बालवीर, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? माँ की बहुत याद आ रही है, मस्ती भरी। बालवीर, हम सबको भी बालपरी की बहुत याद आती है। जब मैं छोटा था तो माँ मुझे यहाँ लाकर सूर्योदय के बारे में समझाती थी। हमेशा कहती थी कि रात चाहे कितने ही घनी क्यों ना हो, लेकिन सुबह जरूर होती। मैं इस रात को सुबह में नहीं बदल पा रहा हूँ, मस्ती भरी। बालवीर, उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तंग आ गया हूँ मैं, मस्ती भरी। तंग आ गया हूँ माँ से लड़ते लड़ते। माँ के जाने से मेरी जिंदगी में जो अंधेरा हुआ है, पता नहीं उसे कब सुबह में बदल पाऊंगा मैं समझ सकता हूँ बालवीर। वीरलोक में हर किसी का दिल बालपरी की याद में दुखता है। शौर्य, अब मैं और सब्र नहीं कर सकता। मुझे किसी भी हाल में अपनी माँ को वापस लाना है। उसी का उपाय बताने मैं यहाँ आया हूँ बालवीर। तो उपाय बताइए शौर्य। मैं अपनी माँ को वापस लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वीरलोक से करोड़ों मील दूर हिमसार ग्रह में 411 वर्षों के बाद ठंड का मौसम शुरू होने वाला है। अगर तुम इस ग्रह के चतुर्कूट पर्वत पर पाने वाली ओस की पहली बूंदों को जमा करके ला सको तो कालपरी को बालपरी बनाया जा सकता है। विवान मेरी टीम में खेलेगा। नहीं, आज विवान मेरी टीम में होगा। नहीं, विवान मेरी टीम में होगा। मेरी टीम में, मेरी टीम में। वाह, पलटन के बीच में मेरी इतनी डिमांड है, तब तो ऊपर भी मुझे इतना ही प्यार बनना चाहिए। क्यों ना वीरलोक जाकर आज मैं भी अपने दिल की डिमांड रख दूं। बोल विवान, आज तू किसकी टीम में खेलेगा? गोपू द ग्रेट की या खुशी दीदी की टीम में? हाँ विवान, जल्दी बोल, आज तू गोपू की टीम में होगा या अपनी दीदी की टीम में? डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल है। एक काम करते हैं, हम लोग चोर पुलिस खेलते हैं। जो भी मुझे सबसे पहले पकड़ेगा मैं उसकी टीम में। गुड आइडिया, चलो पकड़ो मुझे। भैया, क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ चिंटी, अब जब तक विवान 100 बार प्लीज नहीं बोलेगा ना, तब तक हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। सिर्फ प्लीज नहीं, 100 बार उससे सॉरी भी बुलवाएंगे और फोन में रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ चिंटी, जब भी वो ओवर स्मार्ट बनेगा ना तो हम उसको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। मस्त आइडिया है ना? जब तक पलटन को पता चलेगा कि मैं चोर पुलिस से तो छुपन छुपाई का गेम खेल रहा हूँ, तब तक तो मैं वीरलोक से वापस आ ही जाऊंगा। शौर्य, मैं हिमसार ग्रह के लिए अभी निकलता। पार्टनर, एक मिनट। ये विवान, तुम
यहाँ अचानक कैसे? शेर सर, पार्टर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अपनी शक्तियों से अब क्या शरारत कर दी तुमने? पार्टर, शक्तियों के बारे में बात करने आया मैं। आप लोगों ने मुझे बालवीर बना दिया है, लेकिन बालवीर की शक्तियों के नाम पर मुझे सिर्फ लुक-कुप, चाल-चल, बुद्धिपाश, तीर मूर्ति और परोपकारी जादू दिया है। तो तुम चाहते क्या हो विवान? यही कि जिस स्पीड से आप लोग मुझे जादू सिखा रहे हो ना, सारी शक्तियाँ पाते पाते तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। तो इसलिए मेरी ये डिमांड है कि मुझे बालवीर की सारी शक्तियाँ एक साथ दे दी जाए। बालवीर, अब तुम्हारे जवाब के आधार पर यह फैसला होगा कि विवान को एक साथ पूरी शक्तियां मिलनी चाहिए या नहीं। मेरा फैसला ना है। तेरी मेहरबानी। क्यों बुलाया तिमनासा ने हम सबको यहाँ पे? यही कहने कि अपना बोरिया बिस्तरा बांध के किसी दूसरे ग्रह पे खेती बाड़ी करने चलते हैं, क्योंकि बालवीर को हराना आपकी बस की बात तो है ही नहीं। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, वो तो मैं अच्छा, तो जरा बताइए तो सही। तौबा तौबा जी, क्या ऐसा कौन बोल रहा था? बताओ बताओ, मैं भी तो सुनूं आज कि ऐसा कौन है जो ऐसी बातें करता है। आज तो बताना पड़ेगा आपको, बताइए। कोई दूसरा बात कर रहा था, वो मैंने सुना था। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी सब लोगों का मुंह बंद होने वाला है। एकदम बराबर है। किसके रक्त की बूंद है तिमनासा? हाँ, मस्ती परी के खून की बूंद है ये। मस्ती परी का खून? पिछली बार जब मस्ती परी मेरे हाथ लगी थी तो मैंने उसके बदन से उसके रक्त की एक बूंद चुरा ली थी। जो अब हमारे बहुत काम आने वाली है। लेकिन एक बूंद खून से क्या करोगी तिमनासा? आप तो समझ ही गई होंगी ना कालपरी की इस खून की एक बूंद के साथ मैं क्या कर सकती हूँ। मैं अच्छे से समझ गई हूँ तिमनासा, और तुम्हारे इस मकसद को पूरा करने के लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कोई साधारण शस्त्र नहीं, ये है शब्द नाशक खंजर। और इस खंजर से जिस पर भी वार किया जाएगा, उस पर ना ही कोई दवा या कोई जादू या कोई संजीवनी काम कर सकेगी। तो फिर देर किस बात की है कालपरी? अभी इस खंजर से उस बालवीर की वो ले लो जान। हाँ भैरानी। नहीं चपराली, इस शब्द नाशक खंजर को इस्तेमाल करने से पहले इस पर पूरे ब्रह्मांड के 7 नदियों का पानी, 7 वायुमंडल की हवा, 7 प्रकार की अग्नि और 7 ग्रहों की मिट्टी लगानी होगी। हाँ? और ये काम तिमनासा को खुद करना होगा। कालपरी, अपने ही बेटे को मारने के लिए रोज कितनी अच्छी अच्छी और नई नई तरकीबें निकालती हैं आप।
बहुत खुशी होती है कि आप काल लोक में हैं। मैं जब तक ये विधि पूरी खत्म करूं तब तक मैं चाहती हूँ कि आप काल लोक को संभाल लीजिए। जल्द मुलाकात होगी।